ये दिवाली पैसों वाली कैसे होगी? कहते हैं आज के दिन सोना लाना बहुत शुभ होता है, माँ लक्ष्मी की कृपा बरसती है, लेकिन ऐसा कुछ दिखता तो है नहीं है सर लाइफ में। सारे लोग बड़े सारे प्रयोग करते हैं, कोशिशें करते हैं, लेकिन कामयाब बहुत कम ही हो पाते हैं। तो गड़बड़ कहाँ रह जाती है? इन 8 कामों को करने से दिवाली वाली रात या दिवाली वाले दिन भाग्य बदलना शुरू हो जाएगा। डेफिनेटली है कि इस दिन अगर संभव हो पाए शमशान भूमि के अंदर दिया जरूर जला के आइए। दिवाली पूजन अष्टलक्ष्मी का है, लेकिन लोगों ने केवल और केवल इसको करेंसी के पूजन तक सीमित कर दिया। और ये सभी अष्टलक्ष्मियों को आमंत्रित करने का दिन होता है धनतेरस। लोग स्थिर लग्न इस दिन चुनते हैं कि पूजा स्थिर लग्न में रहे ताकि लक्ष्मी भी स्थिर रहे। तो ये मुहूर्त का क्या सिस्टम है? अगर आपके घर का अग्निस्थान सही रहेगा, आपके जीवन में आने वाले रिसोर्सेज कभी खत्म नहीं होंगे। कि कई लोगों का पूजन व्यर्थ क्यों हो जाता है? क्योंकि हम पूजन के साथ साथ ये प्रैक्टिस नहीं करते हैं। नहीं, मुझे थोड़ा समझ में नहीं आया, मसालों का भंडार ग्रह का पूजा संपन्न होने से ना होने से क्या कनेक्शन है? तो ये वो दिन होते हैं जब हर एक के घर में लक्ष्मी में ऊर्जा आ रही होती है। कोई उसको रोक लेता है, किसी के दरवाजे से मुड़ जाती है, और किसी के घर के अंदर नेगेटिविटी इतनी होती है कि वो ऊर्जा वहां टिक नहीं पाती। अब ये सवाल अगला उन लोगों के लिए है जिनके घर में कोई ऐसी बीमारी से पीड़ित है जहां पर डॉक्टर ने भी हाथ खड़े कर दिए। वो धनतेरस के उपाय में अभी बता रहा हूँ कि जब नियमितता नियत के साथ मिलती है तो जीवन में कृपा आती है। यानी जब ये पंचदिवसीय पर्व बीत जाएगा, इस लोटे का जल घर में सभी को चरणामृत के तौर पे पिलाइए। अच्छा, अब ये अमृत है, ये आपके घर के अंदर से बीमारियों का नाश करेगा। और ये जो चांदी का छल्ला है, ये धनतेरस वाले दिन लाके गंगा जल से शुद्ध करके घर के पूजा स्थान पे रख दीजिए। पहनना नहीं है? पहनना नहीं। अब बात आ जाती है नरक चतुर्दशी की। जी हाँ, काल मृत्यु से बचने के लिए अनुष्ठान किया जाता है। साउथ में घर के यम के नाम का दीपक जलाया। ये सच है? ये सच है। तुला राशि शुक्र की राशि है। शुक्र के तरीके से चलोगे तो दिवाली सफल होगी, नहीं तो कितनी दिवालियां आई, कितनी चली गई, जीवन में फर्क नहीं आया। ये जवाब है इस चीज का। अब बारी आ गई है मेन इंपॉर्टेंट दिन दिवाली की। दिवाली क्या चमत्कारी उपाय बताने वाले हैं लक्ष्मी प्राप्ति के लिए? आप जिस भी काम में हैं उससे कनेक्टेड आपका कोई भी जो डिवाइस है वो साउथ में रख दीजिए। कोई भी निशानी, उनका कोई वस्त्र, उनका कोई चश्मा, उनका कुछ भी पड़ा होगा ना, वो इस दिवाली पे थोड़ी देर के लिए सही साउथ वेस्ट में रखिए। अपने पितरों का। अब आपका घर नहीं बनेगा, ये एक रिसीविंग सेंटर बन जाएगा महालक्ष्मी की साक्षात कृपा का। वो महालक्ष्मी की कृपा जो धन भी देगी, आरोग्य भी देगी, आपको जिंदगी में विजय भी देगी, शत्रुओं पे, आपके विरोधियों पे। ये 11 बार दीपावली की रात आपको सुनना है, पढ़ना है। यस। दिवाली को लेकर बड़ा इस वक्त कंफ्यूजन है कि 20 को है या 21 को है, तो ये वाला भी कंफ्यूजन क्लियर कर दीजिए लोगों का। देखिए, नमस्कार, संस्कार टॉक्स में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं नेहा सर्वेश शुक्ला। ये दिवाली पैसों वाली कैसे होगी, इसके लिए आपको ये पूरा पॉडकास्ट देखना होगा, क्योंकि आज आपको वो छोटी छोटी बातें पता चलने वाली हैं इस पॉडकास्ट में जो आपके घर, आंगन में और जीवन में माँ लक्ष्मी और कुबेर जी की कृपा बरसाने वाली हैं। अब उसके लिए तो हम यहाँ पर वेलकम करेंगे उन गेस्ट का जो ये सारी बातें हमें बताने वाले हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं एस्ट्रोलॉजर और वास्तु एक्सपर्ट डॉक्टर योगेश शर्मा जी। नमस्कार सर। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए और आने के लिए। सर, दिवाली सिर्फ दिवाली का दिन ही इम्पॉर्टेंट नहीं है, शुरुआत इसकी हो जाती है धनतेरस से। 5 दिन का पर्व होता है। हर दिन के बारे में आज आपसे मैं जानने की कोशिश करूंगी कि क्या खास है, क्या चमत्कार है एक एक इस दिन के अंदर। सबसे पहले धनतेरस की बात करती हूँ। धन से ही इसका जुड़ाव है, धनतेरस, लेकिन धन नहीं आ रहा है। मजे की बात तो यही है ना, लोग हर उपाय कर रहे हैं, लोग शॉपिंग भी बहुत कर रहे हैं, लोग कहते हैं आज के दिन सोना लाना बहुत शुभ होता है, माँ लक्ष्मी की कृपा बरसती है, लेकिन ऐसा कुछ दिखता तो है नहीं है सर लाइफ में। देखिए, दिवाली की आपने 5 पर्वों की बात की जी। आपने बात की कि लोग चाहते हैं कि इस समय को हम यूज करें कि जिससे हमारे जीवन में पैसा आए, और धनतेरस से इसकी होती है शुरुआत जी। लेकिन सबसे पहले इसके एस्ट्रोलॉजिकल मायने जो हैं ये बड़े गहरे हैं कि क्यों इसी महीने में दिवाली मनाई जाती है। इसके एस्ट्रोलॉजिकल मायने भी हैं? इसके बहुत गहरे एस्ट्रोलॉजिकल मायने हैं। सबसे पहली बात कि जब सूर्य तुला राशि में एंटर करते हैं, जो कार्तिक का महीना कहलाता है जी, उसी महीने की अमावस को दिवाली आती है। अब तुला राशि
शुक्र की मूल त्रिकोण राशि है। शुक्र जो लग्जरी के प्लेनेट है, धन के प्लेनेट है, महालक्ष्मी के कारक हैं शुक्र। तो जब सूर्य जो हमारे सोलर सिस्टम के हेड हैं, वो जब शुक्र की राशि में जाते हैं तो आसपास की जितनी ऊर्जा होती है ये सारी धनमय होनी शुरू हो जाती है। ये किस तरह से धनमय होती है अभी आगे चल के बताता हूं। लेकिन अब दूसरे ल्यूमिनरी रोशनी देने वाले प्लेनेट कौन से हैं हमारे सोलर सिस्टम में, चाहे वो सूर्य से ही लेके दें, चंद्रमा। और जब एक मूवमेंट आती है, सूर्य और चंद्रमा दोनों एक साथ तुला राशि में हो जाते हैं, वो रात कहलाती है दिवाली की रात, अमावस की रात। और ये जो 5 दिवसीय महापर्व कहलाता है ना, ये होता है कि जब चंद्रमा अब तुला को अप्रोच कर रहा है और जब चंद्रमा तुला को छोड़ चुका है, यानी तुला राशि से एक राशि पीछे और फिर तुला राशि से एक राशि आगे, ये 5 दिवस होते हैं जो धनमय दिवस होते हैं। और अगर इनको सही तरह से यूज कर लिया जाए तो ये पूरे आने वाले 1 साल के लिए नींव बना देते हैं किसी भी इंसान के जीवन में धन के आगमन की। ये बात सच है, ये बात 100% सच है। लेकिन गड़बड़ कहाँ पे होती है, आपने अभी बोला बहुत सारे लोग बड़े सारे प्रयोग करते हैं, कोशिशें करते हैं, लेकिन कामयाब बहुत कम ही हो पाते हैं। तो गड़बड़ कहाँ रह जाती है? गड़बड़ रह जाती है किसी की देखा देखी, कुछ ना कुछ करने की। अब मैं अगर आपकी जन्म कुंडली के अनुसार अपने उपाय करूंगा तो मुझे तो असर नहीं आएगा। अगर आपने जहां जाना आपके जीपीएस के अनुसार मैं खुद को फॉलो करवाऊंगा तो मंजिल तो आपकी पाऊंगा, अपनी मंजिल तो नहीं ले पाऊंगा ना। हर इंसान का अपना रोड मैप है, हर इंसान का अपना जीपीएस है। तो आज मैं आपको धनतेरस के बारे में अगर आपने पूछा है तो बताता हूं कि धनतेरस की पहली बात तो कि हिस्टोरिकल रेलेवेंस क्या है, माइथोलॉजिकल रेलेवेंस क्या है, और इस धनतेरस को हम दिवाली महापर्व की शुरुआत के तौर पे यूज कैसे कर सकते हैं। यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं अगर हमने पहले दिन को ही बेहतर तरीके से सब उपाय कर लिए, सब काम कर लिए, तो दिवाली ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। जी, धनतेरस का आप दूसरा मतलब लगा के चलिए वेलकम। धन तेरस, धन का आगमन। मेरे पास धन आए, महालक्ष्मी को वेलकम करने का जो गेटवे है ना, वो धनतेरस है। तो अब ये भी बता दो कि कैसे शुरुआत करें, वेलकम कैसे करें इनका। पहली बात कि रिचुअल, इससे रिचुअल क्या जुड़े हुए हैं। इसके जो पुरानी माइथोलॉजी है ना, वो समुद्र मंथन से जुड़ी हुई है कि जब समुद्र मंथन हुआ तो भगवान धनवंतरी अमृत कलश लेके धनतेरस वाले दिन प्रकट हुए थे। महालक्ष्मी भी धनतेरस वाले दिन ही प्रकट हुई थी। इसलिए धनतेरस की जो वैल्यू है धन के साथ भी जुड़ी हुई है, अमृत कलश और आरोग्य के साथ भी जुड़ी हुई है। तो धनतेरस का जो दिन है ना, ये शारीरिक आरोग्य के लिए और धन के आगमन को सुनिश्चित करने के लिए, दोनों चीजों के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। और यहां पे सबसे पहली बात कि धनतेरस वाले दिन को हम पूरा, जिसको कहते हैं ऑप्टिमल यूज कैसे कर सकते हैं, उसके लिए 1 नहीं 4 तल पे हमें जाना होगा। सबसे पहले तल जो है वो है कि इस दिन हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हमें धन किस चीज को हम समझते हैं। मेजॉरिटी लोग जो है ना, धन करेंसी को समझते हैं, बैंक बैलेंस को समझते हैं। लेकिन धन जो है, अगर मैं किसी से भी पूछ लूं उसके पास सेहत नहीं है तो क्या धन है? राइट। अगर किसी के पास रिश्ते नहीं हैं तो क्या धन है? अगर कोई सोशली रिकॉग्नाइज ही नहीं हो पा रहा है तो क्या वो अपने आप को धनी कहला सकता है? तो धन के मायने बहुत फैले हुए हैं। तभी अष्टलक्ष्मी का सिद्धांत है कि माँ लक्ष्मी का केवल मतलब धन नहीं है, 8 तरह की लक्ष्मियां हैं। विजय लक्ष्मी, धन लक्ष्मी, गज लक्ष्मी। तो इस तरह से जो धन, तो ये 8 लक्ष्मी भी हमारे जीवन में आ सकती हैं? अष्टलक्ष्मी ही आएंगी ना। दिवाली पूजन अष्टलक्ष्मी का है, लेकिन लोगों ने केवल और केवल इसको करेंसी के पूजन तक सीमित कर दिया है, पैसों से जोड़ दिया बस। जी हाँ। कोई इंसान, अगर अभी हम बहुत रिसेंट पास्ट की बात करें तो अभी इंडिया पाकिस्तान की एशिया कप की सीरीज हुई, तो उसमें भारत विजयी हुआ, तो वो विजय लक्ष्मी थी। वो विजय जो थी वो 100 जीतों से ऊपर थी, तो ये विजय लक्ष्मी थी। अगर किसी केस में ये हमारी टीम हार जाती, पैसे तो फिर भी मिलते, तो क्या उस पैसे की वैल्यू थी? तो केवल पैसा नहीं, हर लक्ष्मी अपना अलग अलग रोल प्ले करती है। अपना रोल है, हर लक्ष्मी का अपना अपना स्वरूप है। और ये सभी अष्टलक्ष्मियों को आमंत्रित करने का दिन होता है धनतेरस। अरे वाह, यानी कि इस दिन हम 8 लक्ष्मियों को आमंत्रित कर सकते हैं ताकि वो हर एंगल से हमें सुख दें, चाहे वो आरोग्यता के मामले में हो, धन के मामले में हो, या फिर किसी और मामले, जीत के मामले में भी क्यों ना हो। और ये दिवाली की तैयारियों का पहला दिन है। नो डाउट इससे पहले लोग अपने घर के अंदर वो जो भी है रेनोवेशन करवा लेते हैं, रंग रोगन करवा लेते हैं, कुछ ना कुछ अच्छी चीजें जो हैं वो पितृपक्ष के बाद लोग अच्छी शॉपिंग करके कर चुके होते हैं। लेकिन धनतेरस वाले दिन जो रिचुअल करना है ना,
वो मैं बता रहा हूँ। चलिए वो बताइए फिर आप। सबसे पहले हमें शुरुआत करनी है अन्न से। रिसोर्सेज, धनतेरस का दिन आपके जीवन के रिसोर्सेज को बढ़ाने के लिए जी, कि हमारे जीवन में जो स्रोत हैं, जो रिसोर्सेज हैं, वो हमेशा आते रहें। इसके लिए सबसे पहला रिसोर्स है अन्न। तो आपके जो घर है उसमें जो अन्न ग्रह है, रसोई के साथ जो स्टोरेज होती है, वहां पे जाइए। सबसे पहले हमने क्या करना है कि वहां पे जो पुराने मसाले, पुराने ऐसे अन्न जो यूज नहीं हो रहे हैं और अगर वो खराब नहीं हुए, किसी को दे दीजिए। यानी इस दिन का जो महत्व है अपनी रसोई को डीक्लटर करने से है। रसोई को रीअरेंज करिए। रसोई के अंदर जो अग्नि स्थान है, गैस का चूल्हा, बर्नर ठीक करिए, गैस की नॉब्स को चेक करिए। आपका जो बर्नर है उसके नीचे जो एरिया है उसको साफ रखना है। अग्नि स्थान सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपके घर का अग्नि स्थान सही रहेगा, आपके जीवन में आने वाले रिसोर्सेज कभी खत्म नहीं होंगे। जिन भी लोगों के जीवन में रिसोर्सेज खत्म होते हैं ना, उनके घर में अग्नि स्थान वीक होता है। अच्छा, तो इसको वास्तु से भी जोड़ने की कोशिश। इसको वास्तु से जुड़ा हुआ ही है। वास्तु क्या है? हमारे जीवन की जो भी रेजोनेंस डायरेक्शंस के थ्रू या तत्वों के थ्रू आती है, वही वास्तु है। तो हम किसी चीज को किसी चीज से जोड़ नहीं रहे हैं। ये चीजें दिन त्योहार पे खुद बोलती हैं। यानी कि सबसे पहले हमें अपने जो घर में जो अन्न है, जो मसाले हैं, वो लोगों को देना शुरू करें। पुराने जो अन्न हैं, जो हम यूज करें, उनको यूज करते रहेंगे। हाँ। मेन चीज ये है, इस दिन हमने रीअरेंज करनी है चीजें। इस दिन हमने स्टेग्नेशन तोड़नी है, सैचुरेशन तोड़नी है। जो चीजें जहां पे पड़ी हुई हैं, क्या कोशिश करिए मसालों के आप जो प्लेसमेंट है वो चेंज करिए। अच्छा, आप मसाले चेक करिए ना। आप घर के अंदर जो भी दालें हैं, चावल है, भंडार है, उनको चेक करिए, रीअरेंज करिए। उसमें से कई चीजें आपको मिलेंगी जो रखी तो आपने हुई थी, आपको पता ही नहीं था, हमने मंगवा के रखी हुई हैं। होता है ऐसा, अक्सर होता है। एक्सपायर्ड है तो फेंकिए, अनयूजेबल है किसी को दीजिए, और यूजेबल है तो यूज करिए ना। अच्छा, अगर कोई इंसान ऐसा नहीं करता है, सालों साल रखे रहता है, जैसे कई बार हमारे साथ भी होता है कि मसाले याद आता रहे तो एक्सपायर भी हो गए, तो उन लोगों के साथ क्या साइड इफेक्ट देखने को मिलता है? अब देखिए, यही आपने ये सवाल शुरू में पूछा था कि कई लोगों का पूजन व्यर्थ क्यों हो जाता है। क्योंकि हम पूजन के साथ साथ ये प्रैक्टिस नहीं करते हैं। आप एक बिना सिम के मोबाइल नंबर से कोई नंबर डायल करने की कोशिश करिए, क्या नंबर डायल होगा? या कहीं पे नेटवर्क नहीं आ रहा है तो क्या नंबर डायल होगा? तो ये वो चीजें हैं जो आपको कह लीजिए सिम या नेटवर्क का काम करती हैं। नहीं, मुझे थोड़ा समझ में नहीं आया, मसालों का भंडार ग्रह का पूजा संपन्न होने से ना होने से क्या कनेक्शन है? ये थोड़ा समझाइए। पहली बात तो ये है कि भगवान रिश्वत नहीं लेते। ये सारी ऊर्जाएं बैलेंस होके चलती हैं। जहां पे बैलेंस होगा ऊर्जाओं का, भगवान की कृपा वहां पे आएगी। ये वो दिन होते हैं जब मैंने बोला सूर्य चंद्रमा दोनों जो हैं तुला राशि के अंदर होते हैं या तुला राशि के अंदर आ रहे होते हैं। तो ये वो दिन होते हैं जब हर एक के घर में लक्ष्मी में ऊर्जा आ रही होती है। कोई उसको रोक लेता है, किसी के दरवाजे से मुड़ जाती है, और किसी के घर के अंदर नेगेटिविटी इतनी होती है कि वो ऊर्जा वहां टिक नहीं पाती है। तो सारा खेल होता है कि क्या आप पात्र हैं, क्या आपका पात्र उतना खाली है कि उस ऊर्जा को समेट सके। तो ये सारा खेल जो है आपको पात्र बनाने का है। पात्र और कुपात्र। अगर आप कुपात्र हैं तो सिर्फ पूजा करके आप महालक्ष्मी का आशीर्वाद नहीं ले सकते हैं। पूजा पे भी अभी आएंगे हम, ठीक है, लेकिन उससे पहले पूजा योग्य तो हो जाए, हमारा पात्र तो खाली हो। चलिए, पहला स्टेप तो ये हो गया आपका। हाँ, दूसरा स्टेप क्या हुआ? अब दूसरे स्टेप में आपने क्या करना है? अन्न के बाद, रसोई के बाद आपने धनतेरस पे आना है अपने घर के अंदर दवाइयों वाले सेक्शन में, आरोग्य पे। सबसे पहले तो आपके घर के अंदर जो भी दवाइयां, नॉर्मली घरों में दवाइयां पड़ी होती हैं, एक्सपायर्ड दवाइयां निकालिए। वो दवाइयां जो कभी किसी एलिमेंट के लिए ली थी और अभी तक आपके पास पड़ी हुई हैं, वो एलिमेंट ठीक हो चुकी हैं, उनको निकाल बाहर करिए। नहीं तो अगर कोई जरूरतमंद है उसको दे दीजिए, एक्सपायर फेंक दो। हाँ, और जो अनयूजेबल दवाइयां हैं उनको किसी को दे दो, ठीक है। दवाइयों के मामले में। और घर के अंदर आप एक अपना नया सा फर्स्ट एड बॉक्स बना लीजिए, या रेडी टू यूज दवाइयां जो हैं उनको भी उस दिन जो है अरेंज करिए। ठीक है, मैं ये नहीं कहता हूं कि इन दवाइयों की जरूरत पड़ सकती है, भगवान दवाइयां किसी को जरूरत ना लगवाए, लेकिन ये एक दिन ये आपका इंटेंट होता है इस दिन के लिए कि हम आरोग्य के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। इसी दिन आपको क्या करना है? एक रूटीन शुरू करनी है। धनतेरस को आप कंक्लूसिव डे मत मानिए कि इस दिन कर लिया बाकी 364 दिन की छुट्टी। ये शुरुआत का दिन है, ये आदि दिन है, ये अंत दिन नहीं है।
इस दिन आप अपने आरोग्य के लिए कोई एक हैबिट शुरू कर दीजिए। आप अपने जीवन में लगाइए ना कि हर धनतेरस पे मैं अपने आरोग्य के लिए एक हैबिट शुरू कर रही हूँ या कर रहा हूँ। जैसे कि आज से आपने कोई परहेज शुरू कर दिया, आज से आपने कोई एक्सरसाइज शुरू कर दी, आज से आपने अपने आरोग्य के लिए जीवन में कुछ एक चीज तो शुरू की। ये अपने लिए शुरुआत करने का दिन है। धनतेरस वाले दिन आप अपने आरोग्य के लिए जो भी शुरुआत करोगे ना, वो आपके लिए सारा साल काम आने वाली है। अच्छा। ये शगुन वाला दिन है, ये मुहूर्त वाला दिन है। अब ये सवाल अगला उन लोगों के लिए है जिनके घर में कोई ऐसी बीमारी से पीड़ित है जहां पर डॉक्टर ने भी हाथ खड़े कर दिए। वो धनतेरस के उपाय में अभी बता रहा हूं। अच्छा। लेकिन इसी कॉन्टिन्यूटी में एक चीज समझ लीजिए कि जब नियमितता नियत के साथ मिलती है तो जीवन में कृपा आती है। यानी हमें कंसिस्टेंसी लेके आनी है, नियमितता लेके आनी है और नियत के साथ लेके आनी है, इंटेंट के साथ लेके आनी है। कंसिस्टेंसी इज एडेड विद इंटेंट। तो ये होगा धनतेरस की असली शुरुआत, महालक्ष्मी और आरोग्य के वेलकम की असली शुरुआत। चलिए, वेरी नाइस। अब इसके बाद बारी आती है आरोग्य की। आपने कहा कि घर में बीमारी जा ही नहीं रही है, अब धनतेरस पे क्या करें? सबसे पहले तो धनतेरस पे घर को हमने क्या करना है? नेगेटिविटी से मुक्त करवाना है। पानी के अंदर थोड़ा सा गुलाब जल डालिए और उससे महालक्ष्मी का ध्यान करते हुए, भगवान धन्वंतरी का ध्यान करते हुए, भगवान शिव का ध्यान करते हुए आप घर के अंदर चाहे वो स्प्रे से छींटा दीजिए, चाहे ऐसे करके छींटा दे दीजिए, लेकिन उस दिन घर के हर कोने में छींटा देना है। ये काम हर इंसान को करना है। हर इंसान को करना है। अब यहां पे विशेष उपाय आता है और वो विशेष उपाय है कि एक पीतल का लोटा लीजिए, उसके अंदर थोड़ा सा गंगा जल डालिए जी, और उसके अंदर फिर पानी डाल के उस पीतल के लोटे को घर के नॉर्थ ईस्ट एरिया में रख दीजिए। और मुझे यहाँ पे ये कहने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, क्यों? क्योंकि हमारी ऑडियंस बहुत ज्ञानवान है और शायद ऑलरेडी इनको ये चीज़ पता होगी कि घर के नॉर्थ ईस्ट कोने को हमेशा साफ सुथरा रखा जाता है। और अगर नहीं पता है तो जान लीजिए कि धनतेरस की शुरुआत जो है ना, घर की सफाइयों में नॉर्थ ईस्ट से करनी है। नॉर्थ ईस्ट में जो क्लटर है उसको साफ करिए, नॉर्थ ईस्ट में जो खराब चीज़ें हैं उनको निकाल बाहर फेंकिए और नॉर्थ ईस्ट में उस लोटे को बड़े प्रेम से रख दीजिए। अब ये आपका अमृत का लोटा बनने जा रहा है और ये लोटा अभी हम 5 दिवसीय महापर्व की बात में पहले दिन पे हैं, 5 दिन रखना है। अच्छा। यानी धनतेरस, नरक चतुर्दशी, दिवाली, अन्नकूट और भाई दूज। भाई दूज वाले दिन आप ये लोटा रखा रहने दीजिए। उससे अगले दिन यानी जब ये 5 दिवसीय पर्व बीत जाएगा, इस लोटे का जल घर में सभी को चरणामृत के तौर पे पिलाइए। अच्छा। अब ये अमृत है, ये आपके घर के अंदर से बीमारियों का नाश करेगा। लेकिन कभी कभी तो आप सालों साल रखने की भी तो एडवाइस देते हैं ना, ये नॉर्थ ईस्ट में जल की लोटी। वो एक अलग और वास्तु रेमेडी होती है। अच्छा। इन दिनों में ये इस इंटेंट के साथ रखा गया जल जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और अगर आप अफोर्ड कर पाए तो उसमें थोड़ा सा एक चांदी का साफ करके कॉइन भी डाल दीजिए। हर किसी के घर में तो होता ही है, तो कोई भी डाल देगा। बिल्कुल, ठीक है। ये एक एडेड एडवांटेज इसमें हो जाता है। चलिए, ये तीन स्टेप आपने बता दिए। अभी धनतेरस पे काफी स्टेप बाकी हैं। अच्छा। अब हमने आना है घर के पूजा स्थान पे। घर के पूजा स्थान में भी जो आपके घर के अंदर, देखिए मंदिर को बाहर से हम साफ कर देते हैं, मंदिर के ड्रॉर चेक करिए। मंदिर के ड्रॉर के अंदर जो भी बुक्स हैं, अनयूज्ड बुक्स, अनयूजेबल बुक्स मंदिर में दे आइए, किसी और को दे दीजिए, रीअरेंज करिए, नहीं तो पढ़ना शुरू करिए। और सबसे बड़ी बात कि जो पुरानी विक्स हैं, रुई की बातियां हैं या जो वेस्ट सामान है उनको या तो जल प्रवाह कराइए, मंदिर में रखाइए, पेड़ के नीचे रखाइए, कुछ भी करिए, साफ रखिए और कोशिश करिए कि ट्रांसपेरेंट कंटेनर्स में इन चीजों को रखिए ताकि आपको पता चलता रहे आपके घर के मंदिर में क्या पड़ा हुआ, क्या नहीं पड़ा हुआ। ठाकुर जी के वस्त्र हैं, पुराने वस्त्र अनयूजेबल हैं, वो भी डिस्पोज ऑफ करिए, दे दीजिए, कुछ भी करिए, लेकिन अनयूजेबल चीज मंदिर में नहीं रखनी है और धनतेरस से इसकी शुरुआत करनी है। ठीक है। और अब एक विशेष उपाय जो धनतेरस पे ही होगा और ये धनतेरस का उपाय जो है ये भगवान कुबेर की कृपा पाने के लिए, और यही उपाय जो है जीवन में आरोग्य भी देता है। इस दिन क्या करना है कि एक चांदी का छल्ला लीजिए। ये चांदी का छल्ला नया होना चाहिए। आप चाहे पहले सुनार के पास जाके उसका नाप दे आइए और ये जो चांदी का छल्ला है ये धनतेरस वाले दिन लाके गंगा जल से शुद्ध करके घर के पूजा स्थान पे रख दीजिए। पहनना नहीं है? पहनना नहीं है।
रखना है बस, सिर्फ रखना है। इससे क्या इसको होगा? रख दीजिए। अभी मैं थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ। अब आएगा दिवाली का दिन। दिवाली के दिन हमने क्या करना है कि जो जोत घर में जलाएंगे उस जोत की रुई के नीचे इस छल्ले को रख देना है जो हमने धनतेरस वाले दिन ला के रखा था। अच्छा। और अब अपना पूजन करिए, दिवाली की जोत जलाइए। दिवाली से अगले दिन जब वो जोत जो है वो अपना पूरा हो चुकी होगी, वो रुई उठाइए, बिना उस छल्ले को धोए अपने राइट हैंड की रिंग फिंगर में पहन लीजिए। अब आपके पास ये साक्षात भगवान धन्वंतरी का, माँ लक्ष्मी का, भगवान कुबेर का आशीर्वाद है। सारा साल आपके साथ चलेगा। जो भी कर्म आप करोगे अब वो कर्म जो हैं पैसे के रूप में कन्वर्ट होंगे, आपके बैंक अकाउंट में दिखने शुरू होंगे। पक्का बोल रहे हो ना? ये आजमाया हुआ उपाय है और मैं तो दर्शकों को बोलूंगा इसको करिए। वीडियो भी यहीं पे है, बाद में कमेंट्स में बताइएगा इसके क्या रिजल्ट्स। नहीं कहीं ऐसा ना हो ना लोग बोले संस्कार टीवी पर पॉडकास्ट हुआ था और अगली दिवाली आ गई, अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है। शर्मा जी, मैंने एक ही बात बोली है, भगवान रिश्वत नहीं लेते। और केवल ये चीज करके अगर आप सोच रहे हो कि सब कुछ सही हो जाएगा, नहीं होगा। प्रोसेस से चलना होगा और इसमें अपने कर्म को ऐड करना होगा। और अब धनतेरस की अंतिम पड़ाव आता है कर्म का। एक नई नोटबुक लेनी है, सिंदूर से स्वस्तिक बनाइए। अब वो नोटबुक जो है आपका बही खाता नहीं है, अब ये आपकी मैनिफेस्टेशन बुक है। धनतेरस पे अपने ड्रॉर साफ कर लिए, मसाले साफ कर लिए, गैर जरूरी चीजें फेंक दी, मन को तो डीक्लटर किया ही नहीं, तो उसके अंदर अपने लिए अपने क्रिटिक बनिए ना। खुद की आलोचना करिए, बाहर वाले तो करते ही हैं। अपनी 3 बुरी आदतें पहचानिए जो धनतेरस वाले दिन से छोड़नी है। वो आपका स्क्रीन टाइम हो सकता है, आपकी कोई नशा करने की आदत, सिगरेट शराब की आदत हो सकती है, या आपकी टाइम को वेस्ट करने की आदत हो सकती है। आदतें कई होती हैं जो हमें आगे नहीं बढ़ने दे रही हैं। आपसे बेहतर आपकी आदतों को कोई नहीं जानता है। लिखिए और उसके आगे लिखिए कि कौन सी ऐसी 3 आदतें हैं जो आज के दिन से शुरू करनी और अगली धनतेरस तक चलेंगी। अब आपके द्वारा की गई पूजा, अब आपके द्वारा पहनी गई रिंग, आपके द्वारा की गई सफाइयां और आपका ये प्रतिज्ञा जो आप लिख के कर रहे हैं और स्वस्तिक बना के पूजा स्थान पे अपनी नोटबुक को रखने के बाद कर रहे हैं प्रभु चरणों में, अब ये चीज आपके लिए धनतेरस बनाएगी, धन के आगमन का रास्ता बनाएगी। ये चीज आप कर लोगे ना धनतेरस पे, तो दिवाली पूजन आपका सफल होने वाला है।